हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम बुक्स, राइटर्स और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं और उनकी जो बुक्स की पब्लिश्ड ईयर्स हैं उनको देखेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक आती हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर इस साइड हम देखेंगे, इस साइड में इस रॉ में हम देखेंगे बुक्स के नाम और इस रॉ में उनके ऑथेंटिक पब्लिश्ड ईयर्स देखेंगे। बहुत कन्फ्यूजन्स भी होता है, तो देखते हैं आज की वीडियो में जितनी बुक्स कवर होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बुक एसे जो भी है, वर्क है उनका बहुत इंपॉर्टेंट, वुड्रो विल्सन। इनका फेमस एसे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे कहा जाता है कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई थी, वो 1887 के अंदर आता है। फिर आता है वुड्रो विल्सन का एक और वर्क, कांग्रेशनल गवर्नमेंट जिसका नाम है, उसका क्या ईयर है 1885। ये ईयर्स तो आपको रोट लर्निंग करनी ही पड़ेगी, मतलब रटना ही पड़ेगा इनको। बहुत बार पीवाईक्यूज में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कांग्रेशनल गवर्नमेंट कौन सा ईयर है, 1885 है। वुड्रो विल्सन की फिर एक और बुक आती है द स्टेट जिसका नाम है, उसका ईयर है 1889। ओके, उसका ईयर क्या है 1889। फ्रैंक जे गुडनाउ, बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी एक ही इंपॉर्टेंट बुक है जो हमेशा क्वेश्चंस में पूछी जाती है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका ईयर है 1900। फिर एल.डी. वाइट की एक बुक आती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक मानी जाती है, पहली टेक्स्ट बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी वेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आप कह सकते हैं इसको, बहुत बार पीवाईक्यू आए हैं। 1926 इसका ईयर है। ओके, फिर एक नेक्स्ट किताब आती है W.F. विलेकबाई की बुक, जो प्रिंसिपल्स पर आधारित होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक, 1927 जिसका ईयर होता है। F.W. टेलर, ओके, फेडरिक विंसलो टेलर की किताब है द पीस रेट सिस्टम, अ पीस रेट सिस्टम, जिसका ईयर क्या है 1895 इसका ईयर है 1895। F.W. टेलर की एक और किताब है फेमस शॉप मैनेजमेंट जिसका नाम है, उसका ईयर क्या है 1903 इसका ईयर है। ओके, 1903। F.W. टेलर द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, इस वर्क का जो है ईयर वो 1906 है, यानी 1906। ये याद रखनी है ये सब चीजें। F.W. टेलर की एक किताब है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, 1911। ओके, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट रॉथल्सबर्गर एंड W.J. डिक्सन की एक किताब आती है, ये दोनों मिलके लिखते हैं इस बुक को, को राइटर्स हैं, मैनेजमेंट एंड द वर्कर। क्या नाम है इस बुक का, मैनेजमेंट एंड द वर्कर, हॉथॉर्न स्टडीज डिटेल। इसमें ये हॉथॉर्न स्टडीज जो होती है एल्टन मायो वाली, उसको डिटेल्स में इसमें को करते हैं। तो 1939 इनका ईयर है, पब्लिशिंग ईयर। फिर हेनरी फेयोल, इंपॉर्टेंट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ हेनरी फेयोल, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, 1916, ये इसका पब्लिशिंग ईयर है। फिर एक और इंपॉर्टेंट किताब है द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट, 1923। कब आती है ये किताब इनकी, द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ स्टेट, 1923 में हेनरी फेयोल की। हेनरी फेयोल की जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाली बुक आती है 1908 में। ओके, 1908 में कौन सी बुक आती है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आते हैं मूने एंड रीले की बुक्स पे, को राइटर्स है मूने एंड रीले, लिखते हैं ऑनवर्ड इंडस्ट्री, इसका क्या ईयर है 1931। ऑनवर्ड इंडस्ट्री का ईयर है 1931। मूने एंड रीले की एक किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका ईयर क्या है 1939 उसका ईयर है। मैक्स वेबर की किताब है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसका ईयर है 1904। मैक्स वेबर की एक बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का ईयर है 1920। ओके, लूथर ग्यूलिक एंड लिंडन उर्विक की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ पब्लिक, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1937 इसका। ये सब ईयर्स तो ऐसे एकदम कंठस्थ याद करने वाले ईयर्स हैं। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1937। फिर उर्विक की एक बुक आती है मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, 1933। मैनेजमेंट ऑफ टुमारो कब लिखी गई थी, पब्लिश होती है 1933 के अंदर। उर्विक की एक और बुक आती है द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नाम है उसका, जिसका ईयर है 1944। ओके,
उर्विक की एक बुक है द मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये मतलब इसका ईयर ऐसे दिया हुआ है 1945 टू 50 के बीच में। ओके, उर्विक की किताब है द पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट बुक है 1956, द पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट। एमपी फॉलेट, मैरी पार्कर फॉलेट, बहुत इंपॉर्टेंट, द न्यू स्टेट कब लिखी गई थी 1920 में। एमपी फॉलेट की एक और किताब है क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 के अंदर। फिर एक बुक है एमपी फॉलेट की डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941। ओके, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941। एल्टन मेयो की बुक आती है द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933। एक और बुक है यहां पर द सोशल प्रॉब्लम्स है, ये वाली कौन सी बुक है, ह्यूमन प्रॉब्लम्स के लिए, वो जो कि 1933 में आती है। एक बुक वो लिखते हैं सोशल प्रॉब्लम्स के लिए, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में सोशल प्रॉब्लम्स के लिए, उसका ईयर है 1945। एल्टन मेयो फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पे एक बुक लिखते हैं, इसको मतलब रिवाइज्ड करते हैं, इसका जो है वो ईयर है 1947। चेस्टर आई बर्नार्ड, जो चेस्टर आई बर्नार्ड की द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938। चेस्टर आई बर्नार्ड की और एक किताब है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसका ईयर क्या है 1948, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। एफएम मार्क्स, इनकी बुक आती है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका ईयर है 1946। एफएम मार्क्स की कौन सी किताब है, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1946। एफएम मार्क्स की एक और किताब है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, अब आप कहेंगे ये तो वाल्डो की भी है, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948, हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये एफएम मार्क्स की भी एक बुक है, उसका नाम भी द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है, जिसका ऑथेंटिक ईयर हमने वेबसाइट से लिया था 1957 बता रखा है उसमें। ओडवी टेट जो है, और अगर आपको किसी ईयर में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम फर्दर उसको चेक कर सकते हैं बाद में। तो ऑडवी टेट का जो बुक है उसका नाम क्या है, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1951। हर्बर्ट ए साइमन, इनकी बुक आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उनको कहावतें कहा गया था, प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ही पता चल जाता है 1946। ओके, फिर हर्बर्ट ए साइमन की एक बुक आती है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जिसका ईयर है 1947। हर्बर्ट ए साइमन की एक बहुत, क्योंकि इन्होंने बहुत किताबें लिखी थी तो इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, सारी यहाँ पर कोशिश की गई है कलेक्ट करने की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्मिथबर्ग के साथ इन्होंने लिखी थी, थॉमसन के और स्मिथबर्ग के साथ मिलके लिखी थी, को रिलेटेड वर्क है, 1950 का ईयर है। हर्बर्ट ए साइमन फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन, फंडामेंटल रिसर्च की बात करते हैं 1953 के अंदर। फिर आता है मॉडल्स ऑफ मैन, ये किताब बहुत बार पूछी जा चुकी है, हर्बर्ट ए साइमन मॉडल्स ऑफ मैन 1958। हर्बर्ट ए साइमन ऑर्गेनाइजेशन विथ जी मार्च के साथ, इसमें नॉर्मली आता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, साइमन एंड मार्च ने लिखी थी, इतना ही आता है। ऑर्गेनाइजेशन कब लिखी थी, 1958 के अंदर लिखी थी। हर्बर्ट ए साइमन न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन 1960 में लिखी गई थी। हर्बर्ट ए साइमन द शेप ऑफ ऑटोमेशन कब आती है, 1965 में, द शेप ऑफ ऑटोमेशन। हर्बर्ट ए साइमन द साइंस आर्टिफिशियल 1969, द साइंस आर्टिफिशियल। हर्बर्ट ए साइमन ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग विद ए नेवेल 1972 इसका ईयर है। हर्बर्ट ए साइमन मॉडल्स ऑफ थॉट 1979 ये इनकी बुक है। जे एम गॉस की बुक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका ईयर है 1947। रिफ्लेक्शंस ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1947। जेएम गॉस की एक बुक है फ्रंटायर्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ईयर है 1936। फ्रंटायर्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जेएम गॉस 1936। रॉबर्ट ए डहल, इनकी किताब है बहुत इंपॉर्टेंट, 3 प्रॉब्लम से हम याद रख सकते हैं, पब्लिक द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, 1943 के अंदर ये पब्लिश्ड होती है। ए मैस्लो, जिनकी मैस्लो की जो है अब्राहम मैस्लो की बुक है द डायनेमिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन,
द डायनेमिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जिसका ईयर है 1943। फिर अब्राहम मैस्लो की वन बुक आती है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, जिसका ईयर है 1954। डगलस एमसी ग्रेगर, जिनकी बुक है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस, इंपॉर्टेंट है, 1960। द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस 1960। डगलस एमसी ग्रेगर की एक और बुक आती है लीडरशिप एंड मोटिवेशन 1966। लीडरशिप एंड मोटिवेशन 1966। डगलस एमसी ग्रेगर की एक और इंपॉर्टेंट बुक है द प्रोफेशनल मैनेजर। ये सारी बुक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। डगलस एमसी ग्रेगर द प्रोफेशनल मैनेजर 1961। एफ हर्जबर्ग की बुक आती है द मोटिवेशन टू वर्क। एफ हर्जबर्ग की है ये बुक द मोटिवेशन टू वर्क 1959। एफ हर्जबर्ग एक और किताब देते हैं क्या, वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन, वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन 1966। क्रिस एग्रेस की बुक आती है पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ईयर है 1957। क्रिस एग्रेस की इंपॉर्टेंट बुक है ये वाली, पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन 1957। क्रिस एग्रेस की एक और इंपॉर्टेंट बुक है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जिसका ईयर है 1971। क्रिस एग्रेस, अगेन क्रिस एग्रेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड इनोवेशन 1965। ओके, ऑर्गेनाइजेशन एंड इनोवेशन 1965। क्रिस एग्रेस इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को मिला देना, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को मिलाने की बात करना, इंटीग्रेटिंग 1964। क्रिस एग्रेस अगेन ओवरकमिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंस 1990, बहुत न्यूली थिंकर, ऑर्गेनाइजेशन ओवरकमिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंस 1990। फ्रांसिस लिकर्ट, इनकी किताब है द न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट। न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट कब आती है, 1961 में। फ्रांसिस लिकर्ट द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन 1967। ओके, 61, द न्यू पैटर्न तो आती है 61 में एंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन 67 के अंदर। अगेन फ्रांसिस लिकर्ट की एक बुक आती है न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट को सुलझाने, न्यू वेज ऑफ कन्फ्लिक्टिंग मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट 1976 में आती है ये बुक। एफ डब्ल्यू रिक्स, अब लगातार इनकी किताबें आएंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, तो एफ डब्ल्यू रिक्स फ्रेडरिक्स की किताबें आती है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात, इकोलॉजी की बात करते हैं, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961। एफ डब्ल्यू रिक्स की अगेन एक बुक आती है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी 1964। अगेन बुक है फ्रंटायर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, 1970। फ्रंटायर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 1970। एफ रिक्स की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिवनेस 1971। क्या नाम है इस किताब का, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिवनेस। ड्वाइट वाल्डो की बुक्स आती हैं टेम्पोरल डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका ईयर है 1970। टेम्पोरल डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ड्वाइट वाल्डो की बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम एंड टर्बुलेंस 1971। पीवाईक्यूज में तो मतलब देखने को मिलती ही है ये वाली बुक, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम एंड टर्बुलेंस 1971 ड्वाइट वाल्डो ने लिखी थी। विंसेंट ऑस्ट्रॉम की बुक है द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विंसेंट ऑस्ट्रॉम द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये क्राइसिस आया था, 1974 में ये बुक लिखी गई थी। एंड्रयू अराटो एंड एरिक गेबहार्ड की बुक आती है द इसेंशियल फ्रैंकफर्ट स्कूल रीडर ऑन क्रिटिकल पर्सपेक्टिव 1974। सबको याद करना पड़ेगा, नो ऑप्शन, ओके। डेविड ऑसबॉर्न एंड टेड गेबलर की ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 में आती है ये बुक। पॉल एच एपलबी बिग डेमोक्रेसी कब आती है, 1945 में। पॉल एच एपलबी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं 1949 के अंदर। पॉल एच एपलबी मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्या मोरालिटी हो, ये बुक का नाम है उनकी। ईयर क्या है, 1952। पॉल एच एपलबी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, ईयर है 1961, ओके।
पॉल एच एपल भी सिटीजन एज ए सॉवरन की बात करते हैं कि जो सिटीजन है वही संप्रभु है, 1962 में। देन बुक आती है ऑडवे टीड की, जो क्या बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इट्स पर्पस एंड परफॉर्मेंस की बात। ईयर क्या है, 1959 इसका ईयर है। एफ.डब्ल्यू. रिक्स, प्रिज्मेटिक सोसाइटी रीविजिटेड, 1973। प्रिज्मेटिक सोसाइटी रीविजिटेड, 1973। फिर से एफ.डब्ल्यू. रिक्स की बुक है अप्लाइड प्रिज्मेटिक, जिसका ईयर क्या है, 1978। अप्लाइड प्रिज्मेटिक। फिर से एक इनकी बुक आ जाती है डेवलपमेंट डिबेट, जिसका ईयर है 1987। यजिकल ड्रॉर, ये पॉलिसी से रिलेटेड है। यजिकल ड्रॉर की किताब आती है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड, ईयर क्या है, 1968 इसका ईयर है। फिर से यजिकल ड्रॉर की किताब है डिजाइन फॉर पॉलिसी साइंसेस, 1971। डिजाइन फॉर पॉलिसी साइंसेस, 1971। यजिकल ड्रॉर की इंपॉर्टेंट है वेंचर्स इन पॉलिसी साइंसेस, कब आती है, 1971 में आती है। वेंचर्स इन पॉलिसी साइंसेस, 1971। फ्रैंक मैरिनी की किताब आती है टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव, 1971। इंपॉर्टेंट है ये बुक, टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव, 1971। ड्वाइट वाल्डो द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, 1948। और यही सेम किताब हमने देखी थी एफ.एम. मार्क्स की भी थी, ओके, लेकिन उसका ईयर क्या था, 1957। नाउ ड्वाइट वाल्डो आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, 1953 के अंदर ये इनकी बुक आती है। इंपॉर्टेंट है ये वाली बुक बहुत। ड्वाइट वाल्डो, इसका जो ईयर है ऑथेंटिक हमें नहीं मिला, आप कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको पता है तो। ड्वाइट वाल्डो द एंटरप्राइज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1980। ये कुछ ईयर्स हमने सर्च करके लिए हैं ऑथेंटिक वेबसाइट से, आप भी इसको एक बार रिसर्च कर लीजिएगा वापस से। ड्वाइट वाल्डो की बुक है द एंटरप्राइज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1980। फिर से एक बुक आती है पर्सपेक्टिव ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, 1956। ड्वाइट वाल्डो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1955। और द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन की एक हमने पढ़ी थी 1887 में, यह है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1955। आज के इस वीडियो में हम इतनी ही बुक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।